दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से कैसे कैलकुलेटर से आप अपना जीएसटी का परसेंटेज निकाल सकते हैं। यानी अगर आपको 18% निकालना हो, चाहे 3% निकालना हो, चाहे 13% निकालना हो, चाहे 12% निकालना हो, कैसे निकाल सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज, कैसे निकाल सकते हैं जीएसटी की। बहुत ही ईजी तरीका है, मगर बहुत लोग जीएसटी का परसेंटेज नहीं निकाल पाते हैं, बहुत ही दिक्कत हो रहा था। तो आज की वीडियो में बहुत ईजी तरीका मैं बताऊंगा कि आप कैसे आप जीएसटी का परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो चलिए, इसके लिए आपको हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर मैं ले जाऊँगा और वहाँ जाके आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप जीएसटी का परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं मोबाइल पे और बताते हैं इसको कैसे आप जीएसटी का परसेंटेज निकालेंगे। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करें, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेज वाली चीज़ हम आपको अक्सर बताते रहते हैं। तो चलिए ले चलते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको जीएसटी कैलकुलेटर का ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इजी तरीका है, ठीक है। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ आपको 3% का प्लस 3% लिखा हुआ, प्लस 5% लिखा, प्लस 12% निकला, प्लस 18%। उसके बाद देखेंगे -3% है, -5% है, -12% है, -18% है। उसके बाद आपको प्लस और जीएसटी प्लस का है और जीएसटी माइनस का। अगर आप माइनस में हिसाब करेंगे तो आपको माइनस में कैलकुलेशन बताएगा, प्लस में करेंगे तो प्लस में बताएगा, ठीक है। तो आप इसमें लॉस प्रॉफिट दोनों निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको करना है। आपको उम्मीद करते हैं समझ में ज़रूर आएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप चीज़ों को मिस कर देंगे और जीएसटी का बिल नहीं निकाल पाएंगे, इजीली इस तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको 100 रुपये का ही एक मान लीजिए जीएसटी निकालना, 100 रुपये का। तो कितना 100 रुपये का जीएसटी बनता है? अगर हम 100 रुपये का जीएसटी बनाते हैं तो इसका कितना जीएसटी परसेंटेज निकलेगा? तो यहाँ आपको दिखाई देगा प्लस का सिंबल 18% अगर हमको निकालना है प्लस में, तो हम 18 को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 रुपये का जीएसटी का प्लस में कितना परसेंटेज होता है। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपये का 118 होता है, जिसमें से जीएसटी 9% है और एसजीएसटी 9% है, यानी 18% होता है, ठीक है। 18% का 118 होता है। यानी अगर आप 100 रुपये का कुछ ले रहे हैं तो उसमें का जीएसटी उसका लगेगा 118 रुपये, यानी आपको एक्स्ट्रा 18 रुपये पे करने पड़ते हैं, ठीक है। जीएसटी में आपको एस जीएसटी और सी जीएसटी क्या होता है? एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको हो गया और एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तो दोनों का जीएसटी 9% लग जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है जीएसटी निकालने का। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल तौर पे 100 बताया था, अब मैं इसे कर देता हूँ, कर लेते हैं इसे हम 1000। अगर हम 1000 का जीएसटी निकालें प्लस में, तो यहाँ पे इसका कितना जीएसटी हो जाता है? 1180 रुपये जीएसटी हो जाता है, यानी 18% का आपका 1180 रुपये जीएसटी। अगर आप 1000 का परचेज करते हैं कोई सामान तो उसमें आपको 180 रुपये एक्स्ट्रा पड़ते हैं, अगर आपको 18% जीएसटी उसमें है तो, ठीक है। तो अभी हम चलिए आपको बता दिए कि एक प्लस का एक कितना परसेंटेज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको माइनस का भी ऑप्शन दिया हुआ, तो हम यहाँ पे चलिए AC पे क्लिक करके इसे हटाते हैं। अब यहाँ पे हम माइनस में अगर 100 का अगर माइनस में जीएसटी निकालें तो कितना होता है? अगर हम माइनस में निकालेंगे तो इसका 84.7458 पैसे होते हैं, जिसमें अगर माइनस में अगर हम इसका जीएसटी निकालें तो देखिए यहाँ पे 7 का माइनस में जीएसटी निकाल सकते हैं। तो ये आपको लॉस हो गया, यानी गवर्नमेंट को लॉस होता है, तो ये जीएसटी लॉस में भी निकाल सकते हैं, प्लस भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको तरीका है। चलिए मैं एक और बार एक बता देता हूँ फिर से दोबारा करके, ताकि आप और भी तरीके से समझ पाए। चलिए हम 1000 का फिर से निकालते हैं माइनस में। तो माइनस में अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 847.4576 रुपये आपका जीएसटी बनता है माइनस में। तो चलिए ये था आपको माइनस और प्लस के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ आप 3% 5% का भी निकाल सकते हैं। अगर हम 5% का 100 का निकाले प्लस में, तो यहाँ पे देखिए 105 होता है, यानी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया 2.5%, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हो गया 2.5%, यानी दोनों मिला के आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा पड़ते हैं।
तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीका है, यहाँ से आप जीएसटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करके। तो दोस्तों आपने समझ गए होंगे किस तरह से आप अपने मोबाइल से कैलकुलेटर से ही अपना जीएसटी का परसेंटेज निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका, उम्मीद करते हैं आपको तरीका समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं।